बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। हेलो जी, जोधपुर जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? जी, सुबह 8 बजे। अस्पताल, कृपया शोर ना करें, आगे अस्पताल है। ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार एवं भाव बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं एवं दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में यही स्पष्ट किया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर या लिखकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात स्वयं समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली वो भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भावों एवं विचारों को समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे दो लोगों की बातचीत, रेडियो पर प्रसारित होते समाचार, वक्ता का मंच पर भाषण, कक्षा में अध्यापक के विद्यार्थियों की बातचीत। ठीक है। फिर है लिखित भाषा। जब हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार स्वयं समझते हैं, तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है। जैसे बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर लिखना और लेखक द्वारा कहानी लिखना, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कीबोर्ड से कुछ लिखना या पत्र लिखना। अब हम बात करते हैं लिपि की। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिखने की विधि या ढंग को ही लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखित रूप दिया जाता है, उन्हें लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू, फारसी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। व्याकरण से तात्पर्य भाषा संबंधी नियमों के शास्त्र से है। जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के प्रमुख 3 अंगों पर प्रकाश डालता है। भाषा के प्रमुख 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इनके विषय में आगे के अध्यायों में विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट इन पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।